कि हम कहते थे कि आर्टिफिशियली बैरियर के रेट ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो ये रेट्स जो है ना आर्टिफिशियली नीचे भी आए। ये कुछ टाइम लिमिट्स के लिए आए ये तौसीफ बहुत भाई। देखिए, रिस्क तो अल्लाह ताला की ज़ात देने बेशक। वाली है, ठीक है। कभी इंसान मिट्टी को हाथ लगाता है वो भी सोना हो जाती है, और कभी सोने को हाथ लगाता है तो वो भी मिट्टी हो जाती है, ठीक एग्जैक्टली, है। बड़ी अच्छी बात ये तो बोली। इंसान को नहीं पता, ये तो काम ऊपर से चल रहे हैं। हम्म। और अगर हम पास्ट देखें तो किसी एक ने नहीं, दुनिया ने कमाया बैरियर से। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बैरिया टाउन कराची में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, करंट मार्केट क्या है। हमारे पास बहुत सी आप लोगों की कॉल्स आ रही होती हैं और एक ही अपडेट होती है कि एहसन भाई थोड़ा सा हमें गाइड कर दें कि बैरिया की मार्केट में कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है या नहीं आ रही। इसी हवाले से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तौसीफ़ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम, हैं? कैसे हैं खैरियत से? हसन भाई, ठीक आप ठाक। ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तौसीफ़ साहब ने हमें काफ़ी टाइम बाद जाके टाइम दिया है और आप लोग भी इंतज़ार करते हैं तौसीफ़ साहब का। मुझे पता है कि एक अच्छी डिस्कशन चली जाती है और इस डिस्कशन से आपका काफ़ी फ़ायदा भी हो जाता है। हम हमेशा से टाइम टू टाइम मार्केट अपडेट्स को लेके अपने चैनल पर वीडियोस डाल रहे होते हैं और इसी हवाले से आज की वीडियो भी है। तो सबसे पहले तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और बेल आइकन को लाजम प्रेस कर देना है। तो तौसीफ़ साहब, आपने ये बताना है कि बैरिया टाउन कराची मार्केट की जो सूरत हाल है इस टाइम पे, और माशाल्लाह से आपने काफ़ी वर्कआउट भी करा इसमें और इतने टाइम ड्यूरेशन में सेल परचेज़ भी हमने करी। तो अभी आप इस बारे में क्या कहते हैं कि इस टाइम पे करंट सिचुएशन मार्केट की क्या चल रही है? एसएम भी, जैसे आपको मैं नॉलेज में है, आपको पता भी है मार्केट की सिचुएशन तो ये है कि थोड़ी सी आप कह लें कि डाउन की तरफ ही, डिक्रीज़ की तरफ ही जा रही है। और प्लॉट्स के हवाले से कुछ और मार्केट चल रही है, और जो रेडी कंस्ट्रक्शन है उसके हवाले से मार्केट का थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि डिफ़र कर रही है। गो के रेडी प्रॉपर्टी भी डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन उसमें सेल परचेज़ का जो एलिमेंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो प्लॉट्स की आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्लॉट्स में ये है कि रेट आप ये कह सकते हैं कि 30 तक का एक रेट आया हुआ है 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स का, ठीक है, प्लस माइनस। प्लस इसी तरह से जो रेडी प्रॉपर्टीज़ अपार्टमेंट्स और विलास की शक्ल में है, वहाँ पे प्रॉपर्टी अभी भी इंशाल्लाह आपको अच्छे दामों में मिल सकती है, और लोग सेल परचेज़ का प्रोसेस भी इसमें कर रहे बिल्कुल, जो हैं। बिल्ड प्रॉपर्टी है ना उसकी जी, जी। बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके हवाले से देखें तौसीफ़ साहब, थोड़ा सा हमने हमेशा अच्छे बाज़ार में, अच्छी मार्केट में भी जो रेडी प्रॉपर्टी है उसके और जो हमारे पास रेडी प्लॉट्स हैं, हम नॉन डेवलप एरियाज़ की अभी बात नहीं कर रहे, इन दोनों में फ़र्क तो रहा है ना ऑब्वियसली। ट्रेडिंग में भी कभी हमेशा से हमने देखा कि यार प्लॉट के अंदर बड़ी तेज़ी से फास्ट ट्रेडिंग नज़र आई और अचानक से हमने कभी ये देखा कि आपकी जो रेडी बिल्ड प्रॉपर्टी है इसके अंदर हमें रियल इस्टेट मार्केट में काफ़ी तेज़ी नज़र आई। तो मेरा मेन आपसे एक क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोगों का कहना ये है कि एहसन भाई, बहरिया की जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, जो बहरिया होम्स हो गए या बहरिया अपार्टमेंट्स को लेके हो गए, उस लिहाज से आप क्या कहते हैं कि ठीक है, जिस टाइम पे बाज़ार तेज़ था और हमारे क्लाइंट्स हमसे यूजुअली ये डिस्कस करते थे कि यार इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है, अलबत्ता जिसमें हम बार बार अपने व्यूवर्स को बताते भी मटेरियल बहुत अच्छा लगा हुआ है, तो उसमें उन प्राइजेज़ में जिस तरीके से अब हम बात करें कि 2.5 करोड़ रुपए तक की इन्वेंट्रीज पहुंच गई थी। जी। तो जो एंड यूज़र था वो लेने आता था, 2.5 करोड़ पे रख के लेके आता था और वो कहता था कि मुझे बैरिया होम दे, और ऑब्वियसली इस टाइम पे प्राइस डाउन है। तो इन डाउन प्राइसेस में लेना, आप क्या कहते हैं कि अभी भी ये एरर क्वेश्चन मार्क रहेगा कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है, इन प्राइसेस में लेना चाहिए या नहीं चाहिए? मेरा मेन मौक़िफ़ आपसे ये है कि 2.5 करोड़ रुपए में ठीक है, हमें नहीं आती थी समझ चीज़, हुँ। लेकिन आज की जो वैल्यू है उस हिसाब से आप क्या कहते हैं? मैं उसी का ही थोड़ा-सा एलैबोरेट करूँगा, जो पहली बात मैंने कही थी उसी के रिलेटेड ये बात बनती है, कि जैसे मैंने कहा कि जो इस टाइम कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, जो रेडी अवेलेबल प्रॉपर्टी है, वो आपको सस्ते दामों में मिल रही है, और उसी पे सेल पर चल रही है। रीज़न उसके पीछे ये है कि आप की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है। अब लोग जब उसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपने कहा 2.5 करोड़, 2.30, 2.40 में वो विला समझ नहीं आता है। हुँ।
लेकिन इस करंट सिनेरियो में अगर आप 170 160 की अगर आप बजट में उसी विला को देखें, 200 गज को देखें, कंस्ट्रक्शन देखें, तो अब समझ आना शुरू हो गई है। सही। तो इस वजह से क्लाइंट जो है ना वो थोड़ा-सा क्योंकि ये हम देखता है कि 200 गज को मैं बनवाऊँ, उस पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डबल, इनकी 2 स्टोरी हम्म ग्राउंड और प्लस 2 स्टोरीज़ हैं। हम्म हम्म, हम्म, तो 2 जगह जब वो कंस्ट्रक्शन करता है तो उसकी ज़ाहिर बात है कॉस्ट बढ़ती जाती है। बढ़ती भी जाती है और उसके साथ साथ फिर चॉइस भी नज़र नहीं आती ना। देखें हमें जो बैरिया होम्स की अवेलेबिलिटी मिलती है परसेंट 10 है, 11 है, परसेंट 27 और परसेंट 31 के अंदर है ना। जी, जी। और परसेंट 27 और 31 को हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि एक साइज़ का भी फ़र्क है ना। साइज़ का भी अच्छा, फ़र्क और है, एक डिस्टेंस डिस्टेंस का का भी भी फ़र्क फ़र्क है। है। तो अगर हम 10 और 11 को लेके बात करें इस लोकेशन पर, अगर हम परसेंट 8 हमारे पास एक चॉइस बनती है प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में, और अगर हम प्राइवेट प्लॉट लेके उसको अभी कंस्ट्रक्ट कराएं, इस मार्केट की बात कर रहे हैं, अभी आप प्रीवियस नहीं जाइएगा, तो वो आपको क्या कॉस्ट करता है आपके हिसाब से? आप क्या समझते हैं कि अगर मैं प्रीसेंट 8 में कितने का प्लॉट मुझे मिलेगा और मेरी कंस्ट्रक्शन कितने की होगी? देखिए प्रेज़ेंट 8 में मिनिमम आपको इस टाइम 80 के राउंड अबाउट कहीं प्लॉट मिलता है। ये आप बड़ा लो से लो बता रहे हैं ना। लोएस्ट में आपको बता रहा हूँ। ठीक है। मिनिमम जो है वो आपको 80 के करीब, 75-80 के करीब आप समझिए। राइट। और हायर साइड पे कुछ जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा लैंड है, कॉर्नर है, कोई अच्छी लोकेशन का प्लॉट है, तो ज़ाहिर बात है आपको 1 के सराउंडिंग में कहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक अगर है? हम इसको इस तरीके से 1 करोड़ पे भी रख लेते हैं, एक जी, करोड़ जी। के बाद प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अभी 250 गज की, आप समझते हैं कि 2 करोड़ से अबव है? तकरीबन इससे भी इतने ऊपर ही ही है, जाएगी, इससे ऊपर ऊपर जाएगी, ही ये चली प्लस जाएगी। करेंगे आप, क्योंकि देखिए 272 गज़ है, जो डिक्लेयर्ड बैरियर का है। कहा 250 गज़ जाता है लेकिन है एक्चुअल लैंड 272 की। ठीक है। 272 नीचे आएगा, 272 तकरीबन आपका ऊपर आता है, ठीक है? तो इसकी आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से करंट जो चल रही है मार्केट में, अगर आप उससे भी 500 रुपए कम करके करें, तब भी आपकी कॉस्ट जो है ना अच्छी खासी निकल जाती है, 2 निकल से ऊपर जाती है, निकल तो फिर जाएगी। बेहतर है कि अगर हमें 175 180 में ये इन्वेंट्री मिल रही है जी, तो जी। बिल्कुल हमें लेनी चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल उसमें ये ना कि देखें, अभी तो घर बनाने के लिए एक आपको सिस्टम चाहिए, और फिर बैरियर्स के रूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, ऑब्वियसली ये एक अलग हमारी डिस्कशन चली जाएगी। कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी हम लोग तमाम चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और अगर इस हवाले से भी अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहें तो हमसे रब्ता बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फर्दर जो डिस्कस कर रहे हैं वो करंट मार्केट को लेके ही कर रहे हैं। तो अगर अगर हम कंपेयर करें, प्रीसेंट 10 है, 11 है, और प्रीसेंट 80 बचता है उसकी सराउंडिंग पे, और अली ब्लॉक भी ऑब्वियसली इसी सराउंडिंग पर है, लेकिन ये 125 गज का प्रीसेंट है, और बहुत लिमिटेड से प्लॉट्स यहाँ पर मौजूद हैं सिर्फ 272 गज में ना। लेकिन प्रीसेंट 8 की एक क्लास बहुत ही अच्छी है, तो उसको देख के अगर वहाँ पर मैंने अंदाज़ा ये करा तौसीफ भाई आपकी बात से कि तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए की मिनिमम इन्वेंट्री मिलेगी रेडी विला की। ऐसे ही है। ऐसे ही। और उस पे जो मैं रेंट इस टाइम पे मार्केट के मुताबिक अगर गेन कर सकूंगा वो तकरीबन 60,000। 60,000 ठीक है। ये भी माइनस में आप हाँ, तो समझ लें, प्लस बेहतर है माइनस। इस कंडीशन में मैं विला ख़रीद लूँ बैरिया होम्स, और हुँ, वहाँ से अपनी रेंटल इनकम इस टाइम पे भी 35 to 40 चल मैं रही गेन है। कर सकता हूँ डिपेंडेंट ऑन लोकेशन। और आने वाले टाइम पे हमारा महंगाई का सिलसिला तो ऑब्वियसली ऊपर जा रहा है डे बाय डे, और नीचे आते हुए नज़र भी नहीं आता, तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो बहरिया होम्स 1,75 लाख रुपए का ये हमें रेडी विला मिल रहा है। और अगर मैं 200 गज पे कंस्ट्रक्शन करने खड़ा हो रहा हूँ तो 2 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ऐसे ही आप है। ये समझे कि हमें प्लॉट फ्री में पड़ रहा है, कंस्ट्रक्शन हुआ अब हुआ हमें वही घर मिल रहा है। जैसे 125 गज का अली ब्लॉक के विलास रेडी आ रहे हैं, हम्म, जो नॉर्मल कंस्ट्रक्टेड हैं वो आपको 135 यानी 1 करोड़ हम्म, 35 लाख में आपको मिल रहे हैं। ठीक है। ठीक है? अच्छा जो आपको विला मिलेगा तकरीबन 1.5 तक का मिलेगा, हम्म, और वो 125 गज है। हम्म, और अगर आप यही थोड़ा-सा 200 गज की तरफ आ जाएँ, 10 या 11 ए के विलास की तरफ आ जाएँ, तो जैसे आपने 175 कहा, 170 के बजट में भी कोई थोड़ा-सा जिसमें काम-शाम है, वो विला आपको आराम से मिल सकता मिल है। सकते हैं ना। तो कहने का मकसद ये है कि इस टाइम बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप विलाज़ में इन्वेस्ट कर दें। मिसाल के तौर पे आप नहीं भी यूटिलाइज़ करते हैं या नहीं भी आप परचेज़ करते हैं, नहीं भी आप आके रहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देख सकते हैं। अब ये बताएं, हमारे पास मेजॉरिटी जो लोग हैं और उनके पास कैपिटल ऑब्वियसली 1 करोड़ से नीचे ही है, जी, जी। और वो इस लोअर्स मार्केट के अंदर चाहते हैं कि यार एक कोई रेडी प्रॉपर्टी हमारी बन जाए। हुँ, तो हुँ, उस हवाले से हमारे देखने वालों को आप क्या सजेशन देते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए लेकिन रेडी प्रॉपर्टी?
ऐसे में इसमें रेडी प्रॉपर्टी में इस टाइम दो ऑप्शंस हैं मेरी नज़र में, जिनको मैं समझता हूँ कि इस टाइम अगर वहाँ से परचेजिंग कर ली जाए तो वो फ्रूटफुल रहेंगे। एक तो आप गेट से एंटर होते ही आपको पता है जैसे कि टावर 25 और 26 राइट। जो कि बन रहा है, और ऑलमोस्ट वो फिनिशिंग स्टेजेस पे मौजूद है। अंदर से आपने देखा है तकरीबन सारा कुछ बन गया। कोई छोटी मोटी अगर अंदर काम चल रहा है तो वो चल रहा है, वरना ऑलमोस्ट जो है सैनिटरी और फिटिंग और फिक्सचर्स ऑलमोस्ट सारे जो है ना इंस्टॉल्ड हो तो ये चुके हैं। 70-75 में इन्वेंट्री हमें मिल जाएगी वहाँ पे? बिल्कुल इंशाल्लाह और ऐसे आप में हमारे देखने वालों को सजेस्ट करते हैं कि ये अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी? ऐसा भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आप ये देखिए ना कि 75 में आपको एक रेडी प्रॉपर्टी और बिल्कुल गेट के साथ अवेलेबल है, वो आपको मिल रही है। 950 स्क्वायर फीट के ऊपर ये अपार्टमेंट बने हुए हैं। और जो सेकंड ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ वो बहरिया हाइट्स का है, जिसमें आपके पास टावर बी, सी, डी और ई, चार ये टावर्स ए हैं। एच जी तो दे दिया है। जी, तो ये 4 टावर्स हैं, इनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि 25-26 शायद जल्दी डिलीवर हो जाए। और बाकी जो बहरिया हाइट्स की जो 4 टावर अभी तक आउटस्टैंड है, वो थोड़ा-सा टाइम कंज्यूम हो। राइट। लेकिन वहाँ पे भी आपको इस बजट के अंदर, बल्कि इसी के राउंड अबाउट कुछ कम में, आपको वहाँ पे भी अपार्टमेंट मिल सकते हैं। अब आपने और हमें ये भी उसमें जो साइज़ होगा वो आपको तकरीबन 1100 का साइज़ मिलेगा। अब आपने हमें ये भी बताना है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स हमें बताई हैं इस मार्केट में करना बेहतर है, ये फ्यूचर के लिए हमारे लिए यही तो टाइम बेहतर है। है, असल में यही देखिए देखिए है ये टाइम ये, लेकिन बहुत सारे हमारे पास सिस्टम ऐसा है, लोग कहते थे, डरा देते, भाई बहरिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बहरिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। लेकिन जब वो बहरिया विजिट करते हैं तो फिर दिल ललचाता है कि यार करना तो चाहिए। तो उस ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू में से आप क्या कहते हैं? ऐसे में बहुत देखिए, रिस्क तो अल्लाह ताला की ज़ात देने बेशक। वाली है, ठीक है। कभी इंसान मिट्टी को हाथ लगाता है वो भी सोना हो जाती है, और कभी सोने को हाथ लगाता है तो वो भी मिट्टी हो जाती है, ठीक एग्जैक्टली, है। बड़ी अच्छी बात ये तो बोली। इंसान को नहीं पता, ये तो काम ऊपर से चल रहे हैं। हम्म। और अगर हम पास देखें तो किसी एक ने नहीं, दुनिया ने कमाया बहरिया से, हाँ, कमाए हैं ऑब्वियसली, ठीक हमने अपनी आंखों है। से देखा। इन्वेस्टमेंट की है किसी, आप देखें मिसाल के तौर पे, अगर हम थोड़ा सा ये देखें कि अपार्टमेंट कितने में बिका था, 26 लाख में, ठीक है। और करोड़ करोड़ के भी लोगों ने बेचे, बेचे ठीक अभी है। देखे ना, इसमें यही वही है ना। अपार्टमेंट था जिसकी इंस्टॉलमेंट की और करोड़ में बेच के चले गए, कर तो वो भी तो फ़ायदे में रहे ना, फायदे में रहे। उन्होंने भी अच्छा खासा फ़ायदा उठाया। वैसे बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हम हमेशा से अपने व्यूवर से यही रिक्वेस्ट करते रहें। और जाहिर सी बात है, हमारा एक मौके पे होता है और हमारी कोशिश होती है कि हम आपसे रियलिटी की बुनियाद पे बात करें। और ऑब्वियसली जो हमारे साथ इन टच हैं, हमारे साथ ही जो कि क्लाइंट्स हैं और नॉर्मली हमारे साथ विज़िट पर आते भी हैं, और हम उनको बाकायदा जाके लोकेशन पर चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं और वो भी रियलाइज़ करते हैं कि नहीं यार, हकीकत यही है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बातों की हद तक कोई चीज़ है, और ज़बरदस्ती किसी से भी नहीं है। हमारी कोशिश है कि आप लोग एक इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। और ज़बरदस्ती का लफ्ज़ मैंने आप लोगों से इसलिए कहा कि हमने कभी भी अपने क्लाइंट्स को लेके हमेशा से फोकस नहीं करा कि नहीं नहीं भाई करें, यही करें, यही करें। दिल आपका माने तो ज़रूर करें, ना माने तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें, चीज़ों को देखें ज़रूर। और देखने के बाद फिर मशवरा करके जो चीज़ आपको समझ आए उस पर आप डिसीजन लें, वो इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे आपके लिए बेहतरी होगी। ये जो रियल इस्टेट मार्केट आप देख रहे हैं ना, मैं अभी लास्ट टाइम भी अपनी एक वीडियो में आप लोगों से जिक्र कर रहा था कि हम कहते थे कि आर्टिफिशियली बैरियर के रेट ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो ये रेट्स जो है ना आर्टिफिशियली नीचे भी आए, ये कुछ टाइम लिमिट्स के लिए आए तौसीफ भाई। जी, और इनको लम्हा लगेगा, जिस टाइम पे आपकी मार्केट अच्छी होगी ना, इनको लम्हा लगेगा कि ये रेट अचानक से ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, ऐसे फिर में लोगों ने 30-30 लाख रुपए एक एक महीने में कमाए हैं, ठीक है, आइडिया कर लें। चीज़ पे जो खरीदी थी। मसद आज बाइंग करी, उसको महीना होल्ड करके बेचा, तो वो ऑब्वियसली ऐसा ही जी, हुआ। तो मैं यही एक अपने देखने वाले व्यूवर से बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने हमारे आपके नसीब में हर चीज़ लिखी है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपने फिर खुद सोचना है कि आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, और कंसल्टेंसी या मेरी या तौसीफ साहब की आपको चाहिए प्रॉपर मिलेगी। जो हमसे मशवरा होता है हम आपको बाकायदा तौर पे प्रॉपर तरीके से और एक अच्छा मशवरा ऑनेस्ट देते भी हैं। बहरहाल वीडियो एक बड़ी तवील हो जाएगी, तो हो भी गई है माशाल्लाह से। तो फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।